नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का मधुपुर में हुआ आयोजन, मंत्री बादल पत्रलेख रहे मुख्य अतिथि। करो बैंक मोड़ स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जर्जर, स्थानीय लोगों ने सौंदर्यीकरण की मांग की। 22 जनवरी को आयोजित होने वाले आयसू कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर आयसू के जिलाध्यक्ष पहुंचे मार्गो मुंडा। 2 दिवसीय नेहरू युवा केंद्र देवघर के द्वारा आयोजित युवा सप्ताह कार्यक्रम का हुआ समापन। बाल विवाह को लेकर किशोरियों को दिया गया क्षमता विकास का प्रशिक्षण। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में बीते 19 जनवरी को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग सह कृषि प्रभाग द्वारा किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रहे। मंत्री को मंच पर पहुंचते ही गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री को माल्यार्पण करते हुए पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंत्री पत्रलेख ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पत्रलेख ने किसान की समस्याओं और गठबंधन सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी समेत किसानों को दिए गए लाभों को गिनवाया। ये सब चीज नहीं सभी अपने जीवन को बचाने के लिए एक भय से आक्रांत थे। सरकार के सामने जिम्मेदारियां थी और जिंदगानियों की बचाने की। रामेश्वर साहब के पास गए, आलमगीर साहब के पास गए, बोले करना तो है लेकिन बुलाते सेक्रेटरी को, सब लोगों को, खजाना तो खाली है। मैंने कहा कि सोनिया मैडम का फोन आया था, करना है तो करना है। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि उनकी बात नहीं उठा सकते हम, और किसान का बेटा हम, किसान को कभी वोट बैंक नहीं मांगते। खेती किसानी में मेरा बचपन गुजरा है, आपके दर्द को हमने देखा है, महसूस किया है, दूसरे के सुनने या किताब के पढ़ने से नहीं। आप जितना चाहे हमसे बात करें, आप चाहे तो अपना गांव ले जाएं। मैं मंत्री कहीं और हूं, यहां मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी। मैं चाहता हूं कि अपने छोटे से कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाओ कि बादल गुमनाम न रहे। माननीय हेमंत सोरेन जी को शपथ लेने में इस 6 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज हुआ करता था। ये हम नहीं कहते थे कि खजाने खाली हैं, हेमंत सरकार उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेगी। जो सरकार जिसको जनादेश मिला है वो कैसे जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकेगी। प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराना बैंक मोड़ पर वर्षों से स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आज जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रतिमा स्थल होकर तमाम जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, पर किसी का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट नहीं हो पाता। कुछ समय पहले तक हर वर्ष नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर आसपास की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया करते थे। साथ ही अपने भाषणों में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कहा करते थे। पर आज प्रतिमा स्थल की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला देना चाहते हैं। उनके सिद्धांत लोगों को शायद अब पसंद नहीं है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मार्गो मुंडा प्रखंड में आयसू जिला अध्यक्ष ध्रुव शाह आज पहुंचे।
मौके पर उन्होंने बताया कि आगामी 22 जनवरी को बुढ़ई पहाड़ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के सभी आलाकमान अधिकारी उपस्थित होंगे। इसी की जागरूकता को लेकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर अपील किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाना है। मौके पर आजसू पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो इस मधुपुर विधानसभा के अंतर्गत बुढ़ई पहाड़ पर आजसू पार्टी का केंद्रीय सभा है। उसमें पूरे हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो, गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पार्टी के विधायक लंबोदर महतो एवं हमारे पार्टी के तमाम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ बंगाल और उड़ीसा के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। और कहीं न कहीं हम लोगों ने एनडीए गठबंधन में दुमका और बेरमो सीट को छोड़ा था। आजसू पार्टी पूरे दम और खम के साथ मधुपुर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और 22 तारीख को वहाँ पर जो केंद्र सम्मेलन होगा उसका वहाँ पर रूपरेखा तैयार किया जाएगा। और हेमंत सरकार की नाकामियाँ का 1 साल का जो खाता युवा कार्य खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र देवघर के तत्वाधान में मंगलवार को 2 दिवसीय युवा सप्ताह समापन के अवसर पर करों प्रखंड के स्वामी विवेकानंद युवा क्लब डिंडा कोली के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा सप्ताह के तहत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लोगों के बीच जागरूकता के लिए मास्क का वितरण और स्वच्छता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मुस्कान कुमारी, द्वितीय स्थान पर प्रिया कुमारी और तीसरे स्थान पर सुप्रिया कुमारी रही। तीनों प्रतिभागियों को क्लब के सचिव बिट्टू कुमार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। जीएफएफ के सहयोग से आश्रय द्वारा मार्गोमुंडा प्रखंड के महजोरी पंचायत के बोरोटाड़ प्राथमिक विद्यालय में बाल विवाह रोकथाम को लेकर किशोरियों को क्षमता विकास का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुए आश्रय के सचिव दीपा देवी ने किशोरियों को बताया कि बाल विवाह एक अभिशाप है जिसे खत्म करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। बाल विवाह से किशोरियों को पढ़ाई लिखाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चियां पढ़ नहीं पाती है और पढ़ाई लिखाई की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है, जिससे वह पढ़ नहीं पाती और कम उम्र में ही मां बन जाती है। उसके बाद घर में घरेलू हिंसा की भी शिकार होती है। इसलिए आप सभी चाइल्ड लाइन का हेल्पलाइन नंबर 1098 को याद रखें और आपके आसपास हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए संपर्क करें। जो 18 साल से नीचे लड़की का शादी और लड़का का 21 साल से नीचे कम उम्र में जो शादी होती है उसको बाल विवाह कहते हैं। और बाल विवाह से क्या नुकसान होता है कि लड़की का बचपना छूट जाता है, उसका जो बचपना है वो छूट जाता है, खेलकूद छूट जाता है, शिक्षा छूट जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाती है समय। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।